चेतन की धारा ब्रह्मांड से पिंड की ओर। नवधा भक्ति रामायण में प्रसिद्ध है। यथा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिये हर्षन दीना। पहली भक्ति है संतों का संग करना, यह बहुत सीधी बात है। दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में प्रेम करना है। अपनी मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर गुरु सेवा तीसरी भक्ति है। कपट त्याग कर ईश्वर का गुणगान करना चौथी भक्ति है। दृढ़ विश्वास के साथ गुरु मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति है। इस तरह 5 प्रकार की भक्तियों तक समझना लोगों के लिए बहुत ही सरल है, परंतु इनके अंदर और भी कुछ है, उसको भी जानिए। कहा गया है कि नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। इसका उत्तर है मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु संग में बैठो तो मन को इधर उधर मत करो, संसारिक बातों को लेकर मत बैठो। कहा गया है कि कबीर संगति साधु की, जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसी तरह साधु के संग में एक चित्त होकर बैठो तो कुछ न कुछ गुण होगा। दूसरी तीसरी ओर मन लगाने वाले को कबीर साहब ने फटकार भी लगाई है। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, सांचे का कोई गाहक नाही झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसे मन से साधु संग करने से हरि रंग नहीं लगता है। मन को संयम में रखते हुए साधु संग करो तब हरि रंग लगेगा। कथा प्रसंग में मन लगाओ, यदि मन नहीं लगाओ तो कथा में क्या बात हुई समझ नहीं सकोगे। गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो, बेमन सेवा गुरु जान जाएंगे तो उसको मंजूर नहीं करेंगे, फटकार कर निकाल देंगे, वह स्वयं हट जाएंगे। जप के लिए यह है कि एकाग्र मन से जपो, ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, या मनुआ तो दह दिस फिरे यह तो सुमरन नाही। जप की संख्या पुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माला पर 1 लाख जप कर लिया, लेकिन एकाग्र मन से कितनी बार, एकाग्रता पूर्वक जितनी बार जप हो वही श्रेष्ठ है। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप
वह है जो कि आवाज के द्वारा जपा जाए। उपांशु जप वह है जो अपने मुंह के अंदर ही बोलकर जपा जाए। इसमें होंठ तो हिले पर आवाज कोई दूसरे व्यक्ति ना सुन सके। अब मानस जप वह है जो केवल मन ही मन किया जाए, जो अपनी कान भी न सुन सके। मानस जप सब जपों का राजा है। मुंह से भी जपो कोई हानि नहीं, लेकिन जप के प्रकारों में मानस जप सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर में मन कहाँ रहता है? शरीर में मन जहाँ रहता है उसी स्थान पर उसे रहने देकर जप करना श्रेष्ठ है। संत कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाई के ही ठौर, गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। इसके उत्तर में है कि नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। जागृत अवस्था में शिवनेत्र में मन का वासा है। जानने वाले गुरु से जान लेना चाहिए कि कैसे उस स्थान में ठहर कर जप करना चाहिए। पहली से लेकर 5वीं भक्ति तक सभी में मन लगाना ही सार है। अब 4 तरह की भक्ति रह गई है। छठी भक्ति के लिए कहते हैं कि छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनाना दमशील होना है, इसको छठी भक्ति कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को योग विद्या भी आती थी। नवदा भक्ति में छठी दम है और 7वीं शम है। ये दोनों योग शास्त्र के सार हैं। शम दम को योग शास्त्र से हटा दें तो वह छूछ हो जाएगा। मन को रोकते रहना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि विचार द्वारा मन को रोको। विचार द्वारा मन को थाम कर रखना ठीक ही है, लेकिन जानना चाहिए कि विषयों की ओर इंद्रियां क्यों जाती है। जागृत अवस्था से स्वप्न में जाने से मुंह में मिश्री का टुकड़ा रहने पर भी उसके स्वाद का ज्ञान नहीं होता। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसको तंद्रा कहते हैं। इसमें हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, शक्ति भीतर की ओर प्रवेश करती है। उस समय टोक टाक करने से, जगा देने से बहुत दुख होता है। स्वप्न में बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, बाहर विषयों में नहीं रहती, उनकी शक्ति शरीर से बाहर नहीं जाती। इंद्रियों की शक्ति अर्थात मनोमय चेतन धार अपने अंदर में रहने से इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर नहीं जाती हैं। यह स्वाभाविक रूप से नित्य ऐसा होता है। इसी नमूने पर ऐसा यत्न जाने कि जिस केंद्र से चेतन निहित मानस धारा का विखार होता है, वहां उसको समेट ले तो विषयों में मन नहीं जाएगा। केवल विचार द्वारा मन को रोकने में जो कमजोरी रह जाती है सो इस अभ्यास में मजबूत हो जाने पर मिट जाती है। इंद्रियों की धारों में मानस धारों को रहने से विषयों से मन और इंद्रियों का संबंध बना रहता, परमात्मा से नहीं। इंद्रियों से संबंध टूटने से निर्विषय से संबंध होता है। भक्त राम राम कहे और राम की बात न माने तो वह कैसा भक्त है? श्री राम ने कहा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। साथ ही छठी भक्ति करने का आदेश भी दिया है। इंद्रियों को जो अव्यक्त निर्विषय तत्व है वह परमात्म स्वरूप है, उसका ग्रहण होना ही चाहिए। लेकिन आरंभ में ही अव्यक्त ग्रहण नहीं किया जा सकता। छठी भक्ति कैसे होती है सो सुनिए। छठी भक्ति के लिए मन को एक बिंदुता चाहिए।
क्योंकि एक बिंदुता में इंद्रियों की घाटों में मानस धारों के प्रसार की कोई संभावना नहीं रहती। इससे दमशीलता होगी। एक बिंदुता के लिए वैष्णवी मुद्रा या सांभवी मुद्रा या दृष्टि योग, दृष्टि साधन की क्रिया चाहिए। इससे मन की एक बिंदुता होती है। यह साधन बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख होना चाहिए। इसके लिए अमादृष्टि से साधन चाहिए। अमादृष्टि में रहने से दृष्टि सिमटी रहती है। बाहर का दृश्य एकदम छोड़ दो, अंदर में देखो, सिमटी हुई निगाह से देखो, फैली निगाह से नहीं। अंदर देखो, यानी आंख बंद करके देखो। बाहर का ख्याल छोड़ो, बाहरी दृश्य जितना भी देखा है सबको छोड़ दो। आंख बंद कर देखने से सबको अंधकार मालूम होता है। उस अंधकार में अपने को रख दृष्टि को समेट कर इस भांति देखो जैसे तीर या बंदूक का निशाना करते समय देखा जाता है। अच्छा निशाना करने वाला केवल निशाना ही देखता है। अंदर में कथित भांति से ठीक ठीक देखने पर मन और दृष्टि एक जगह हो जाएगी। यथा मन में मन, नयनन में नैना, मन नैना एक हो जाई। यह कैसे होगा? किसी गुरु से जान लीजिए। यदि कहो कि गुरु के सामने नवने कौन जाए, तो जान लो कि बिना नवे कोई विद्या नहीं आ सकती। काठ कोरो नवता नहीं है, उसको यह ज्ञान बताया नहीं जा सकता। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोई, घाली तराजू देखिए नवे सो भारी होय। सभा में भजन भेद बताया नहीं जाता। यह दीक्षा एकांत में दी जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए विशेष गरज होनी चाहिए। जिसको गरज हो वह आवे तो बताया जाएगा। फिर कितनी गरज है सो भी देखी जाती है। और जिस गुरु से दीक्षा लेनी हो उस गुरु की भी जांच कर लेनी चाहिए। यह जांच एक ही दिन की भेंट से नहीं होगी। दृष्टि साधन करने के लिए डीम और पुतलियों पर जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक डीम पुतलियों पर जोर लगाने को यदि कहा भी जाए तो वैसा मत कीजिए। डीम और पुतलियों पर बिना जोर लगाए जो दृष्टि योग किया जाता है वह हठ योग नहीं, राजयोग है। अथक परिश्रम से प्रत्याहार करो तो मन एक स्थान पर ठहरेगा और तब एक बिंदुता प्राप्त होगी। इसमें पूर्ण सिमटाव होता है। बिंदु को आप मन से नहीं बना सकते। परिमाण शून्य चिन्ह को आप मन से नहीं बना सकते। छोटे से छोटा चिन्ह हो उसको मन से नहीं बना सकते। असली बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता। काल्पनिक बिंदु से रेखा गणित का हिसाब कर लेते हैं। काल्पनिक रेखा से ही हिसाब बना लेते हैं। रेखा में लंबाई है, चौड़ाई नहीं। पेंसिल की नोक जहाँ रखिए वही चिन्ह होगा। जो दृष्टि और मन को अत्यंत समेट कर स्थिर रखता है उसको तब जो दिखता है वही परम बिंदु है, वही ज्योतिर्मय बिंदु है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु उपनिषद। हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। जो उस बिंदु को ग्रहण करता है उसको ज्योति मिलती है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के द्वारा बतलाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। यदि विश्वास न हो तो खुद करके देख लीजिए। उसी तरह मेरी बातों में विश्वास नहीं है, नहीं हो तो मैं जो प्रयोग बतलाता हूं उसको करके देख लीजिए। लोग लाल टीका लगाते हैं, वह बिंदु का द्योतक है, शक्ति का चिन्ह है। सिमटाव से शक्ति
एकत्रित और केंद्रित होती है। केंद्रित शक्ति ज्योति स्वरूपा है। शक्ति बढ़ने से दमशीलता आती है। जहाँ शक्ति वहाँ शिवा, और शक्ति श्री सीता जी महारानी को भी कहते हैं, इसलिए जहाँ सीता वहाँ राम। योग शिखोपनिषद में लिखा है कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। फिर उसी उपनिषद में अन्यत्र लिखा है कि बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। स्थूल मंडल से आगे बढ़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर जिससे संबंध होता है वह ब्रह्म ज्योति है। स्थूल जगत में जप, गुणगान और साधु संग द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित किया जाता है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर परमात्म प्रकाश से संबंध होता है। उस प्रकाश से परमात्मा की ओर भक्त खींचता है। परमात्मा का प्रकाश पाना परमात्मा की खास भक्ति है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।